उधमपुर में जो ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों के खिलाफ, जानिए उधमपुर में तीसरे दिन भी 3 आतंकियों की तलाश चल रही है। मुठभेड़ वाली जगह से 3 आतंकियों का सामान बरामद किया गया है, सामान मिला है। वहां पर कपड़े हैं, खाना पड़ा है, टॉर्च पड़ी है और जरूरत का सारा सामान मिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधमपुर में तीनों आतंकवादियों की तलाश अभी भी की जा रही है। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी अमजद अली खान शहीद हो गए थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। ये सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लगातार जारी है। आतंकियों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी आतंकियों का सामान बरामद किया गया है। टॉर्च वहां से मिला है, खाने का सामान मिला है और बाकी जरूरत के सामान मिले हैं। ये लगातार जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हुए आतंकवादियों की तलाश चल रही है। इन जंगलों में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। जंगल में लगातार तलाशी अभियान चल रहा है और अभी जो सामान बरामद किया गया, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको गोल एक घेरा दिख रहा होगा, यहां पर आतंकियों का सामान है। ये टॉर्च मिला है, दूसरे सामान मिले हैं, खाने का सामान भी यहां मिला है। और दूसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, ये उन्हीं जंगलों में सर्च ऑपरेशन की तस्वीर है। एक एक कोना चप्पा चप्पा छाना जा रहा है, लेकिन अभी आतंकी बच निकले हैं, लेकिन उनकी तलाश चल रही है। वो ज्यादा दिनों तक बचेंगे नहीं, ज्यादा देर तक बचेंगे नहीं, कभी भी उनकी मौत सुरक्षा बल उनको दे सकते हैं, बेमौत मारे जाएंगे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले में जो आतंकियों का सामान मिला है, दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस दूसरी तस्वीर में आपको सर्च ऑपरेशन चलता हुआ नजर आएगा। ये पहले कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी ऑपरेशन के दौरान हमारे एक जवान भी शहीद हो गए थे। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। असल में जब ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान गोलीबारी हुई, गोली से घायल हुए और तब इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। गुरसिमरन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास हम आपको लिए चलते हैं, उस खबर को देंगे विस्तार। गुरसिमरन, अब तक सर्च ऑपरेशन में क्या क्या निकला है, सामान क्या क्या बरामद हुई है और आगे की कार्रवाई कैसे की जा रही है? देखिए, ये जो तस्वीरें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये आतंकियों के उस हाइडआउट से बरामद हुआ है, माना जाता है, जहां पर आतंकी छिप कर बैठे थे। इस चीज़ों में कुल 8 चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें चावल, दाल, उसके अलावा तेल, उसके अलावा सब्जी, हल्दी, आतंकियों के पहनने के कपड़े, आतंकियों के कंबल जो हैं वो यहाँ पर बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि उधमपुर पुलिस का बड़ा सर्च अभियान भारतीय सेना और CRPF के साथ मिलकर लगातार जारी है। परसों से ही जब से आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल अमजद अली खान ने अपनी शहादत दी। देश उन्हें जो है नमन करता है, लेकिन अब आतंकियों को मार गिराने के लिए बड़ा ऑपरेशन जारी है। कल जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सवाल पर IG जम्मू भीमसेन टोटी ने भी कहा कि 3 आतंकियों की इंफॉर्मेशन थी और जब आतंकियों से टाकरा हुआ तो वही इंफॉर्मेशन सच साबित हुई। 3 आतंकी जैश-ए मोहम्मद के यहां पर लगातार एक्टिव हैं, अभी भी इस इलाके से ज्यादा दूर नहीं गए। जिस तरह से IG जम्मू ने कहा था कि आतंकी अभी उसी जनरल इलाके में है और पूरे जंगल को घेर कर अब सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रहे। कल अगर आपको याद होगा कि जब जो है श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP नलिन प्रभात खुद मौजूद थे। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है हर एक शहादत का बदला लेने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जैसे ही जो श्रद्धांजलि समारोह है वो खत्म हुआ, उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ DGP ने उधमपुर में ही एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें रूपरेखा तय की गई कि आने वाले दिनों में, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी, वहां छिपे बैठे आतंकी नीचे आने की कोशिश करेंगे और जैसे इनपुट मिलते हैं उस पर कैसे कार्रवाई की जाए, इसको लेकर DGP ने जो है एक पूरी रणनीति पर चर्चा की है। तो आप देखिए कि आने वाले समय में ऑपरेशंस को और तीव्रता दी जाएगी और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस जैश के ग्रुप को मार गिराया जाए। ये ग्रुप हम पहले से ही बता रहे हैं कि तकरीबन 2 से 2.5 साल से ज्यादा समय से इस इलाके में एक्टिव है और अब इस इलाके को अपना एक बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जहां से ये ऑपरेट करना चाहते हैं, बाकी आतंकियों को भी रेगुलेट करना चाहते हैं। लेकिन अब सुरक्षा बलों की तरफ से बड़ा अभियान जारी है और आतंक का ये जो ठिकाना ध्वस्त हुआ है, जहां से कुल 8 आइटम्स खाने के लिए, जिसमें चावल, दाल, इसके अलावा जो है आटा मिला है, फिर उसके अलावा तेल, हल्दी, पहनने के लिए कपड़े और कंबल बरामद हुए हैं। ये बताता है कि आतंकी अब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी कि ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से आतंकी अब अपना बेस जो है निचले इलाकों में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये सब अपना साजो सामान साथ लेकर चल रहे थे। लेकिन जब सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई उसके बाद आतंकी यहां से भाग गए। उधमपुर में जो ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों के खिलाफ, जानिए उधमपुर में तीसरे दिन भी 3 आतंकियों की तलाश चल रही है। मुठभेड़ वाली जगह से
3 आतंकियों का सामान बरामद किया गया है। सामान मिला है, वहां पर कपड़े हैं, खाना पड़ा है, टॉर्च पड़ी है और जरूरत का सारा सामान मिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधमपुर में तीनों आतंकवादियों की तलाश अभी भी की जा रही है। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी अमजद अली खान शहीद हो गए थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। ये सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लगातार जारी है। आतंकियों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी आतंकियों का सामान बरामद किया गया है। टॉर्च वहां से मिला है, खाने का सामान मिला है और बाकी जरूरत के सामान मिले हैं। ये लगातार जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हुए आतंकवादियों की तलाश चल रही है। इन जंगलों में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। जंगल में लगातार तलाशी अभियान चल रहा है और अभी जो सामान बरामद किया गया, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको गोल एक घेरा दिख रहा होगा, यहां पर आतंकियों का सामान है। ये टॉर्च मिला है, दूसरे सामान मिले हैं, खाने का सामान भी यहां मिला है। और दूसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, ये उन्हीं जंगलों में सर्च ऑपरेशन की तस्वीर है। एक एक कोना चप्पा चप्पा छाना जा रहा है, लेकिन अभी आतंकी बच निकले हैं, लेकिन उनकी तलाश चल रही है। वो ज्यादा दिनों तक बचेंगे नहीं, ज्यादा देर तक बचेंगे नहीं, कभी भी उनकी मौत सुरक्षा बल उनको दे सकते हैं, बेमौत मारे जाएंगे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले में जो आतंकियों का सामान मिला है, दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस दूसरी तस्वीर में आपको सर्च ऑपरेशन चलता हुआ नजर आएगा। ये पहले कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी ऑपरेशन के दौरान हमारे एक जवान भी शहीद हो गए थे। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। असल में जब ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान गोलीबारी हुई, गोली से घायल हुए और तब इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। गुरसिमरन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास हम आपको लिए चलते हैं, उस खबर को देंगे विस्तार। गुरसिमरन, अब तक सर्च ऑपरेशन में क्या क्या निकला है, सामान क्या क्या बरामद हुई है और आगे की कार्रवाई कैसे की जा रही है? देखिए, ये जो तस्वीरें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये आतंकियों के उस हाइडआउट से बरामद हुआ है, माना जाता है, जहां पर आतंकी छिप कर बैठे थे। इस चीज़ों में कुल 8 चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें चावल, दाल, उसके अलावा तेल, उसके अलावा सब्जी, हल्दी, आतंकियों के पहनने के कपड़े, आतंकियों के कंबल जो हैं वो यहाँ पर बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि उधमपुर पुलिस का बड़ा सर्च अभियान भारतीय सेना और CRPF के साथ मिलकर लगातार जारी है। परसों से ही जब से आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल अमजद अली खान ने अपनी शहादत दी। देश उन्हें जो है नमन करता है, लेकिन अब आतंकियों को मार गिराने के लिए बड़ा ऑपरेशन जारी है। कल जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सवाल पर IG जम्मू भीमसेन टोटी ने भी कहा कि 3 आतंकियों की इंफॉर्मेशन थी और जब आतंकियों से टाकरा हुआ तो वही इंफॉर्मेशन सच साबित हुई। 3 आतंकी जैश-ए मोहम्मद के यहां पर लगातार एक्टिव हैं, अभी भी इस इलाके से ज्यादा दूर नहीं गए। जिस तरह से IG जम्मू ने कहा था कि आतंकी अभी उसी जनरल इलाके में है और पूरे जंगल को घेर कर अब सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रहे। कल अगर आपको याद होगा कि जब जो है श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP नलिन प्रभात खुद मौजूद थे। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है हर एक शहादत का बदला लेने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जैसे ही जो श्रद्धांजलि समारोह है वो खत्म हुआ, उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ DGP ने उधमपुर में ही एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें रूपरेखा तय की गई कि आने वाले दिनों में, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी, वहां छिपे बैठे आतंकी नीचे आने की कोशिश करेंगे और जैसे इनपुट मिलते हैं उस पर कैसे कार्रवाई की जाए, इसको लेकर DGP ने जो है एक पूरी रणनीति पर चर्चा की है। तो आप देखिए कि आने वाले समय में ऑपरेशंस को और तीव्रता दी जाएगी और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस जैश के ग्रुप को मार गिराया जाए। ये ग्रुप हम पहले से ही बता रहे हैं कि तकरीबन 2 से 2.5 साल से ज्यादा समय से इस इलाके में एक्टिव है और अब इस इलाके को अपना एक बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जहां से ये ऑपरेट करना चाहते हैं, बाकी आतंकियों को भी रेगुलेट करना चाहते हैं। लेकिन अब सुरक्षा बलों की तरफ से बड़ा अभियान जारी है और आतंक का ये जो ठिकाना ध्वस्त हुआ है, जहां से कुल 8 आइटम्स खाने के लिए, जिसमें चावल, दाल, इसके अलावा जो है आटा मिला है, फिर उसके अलावा तेल, हल्दी, पहनने के लिए कपड़े और कंबल बरामद हुए हैं। ये बताता है कि आतंकी अब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी कि ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से आतंकी अब अपना बेस जो है निचले इलाकों में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये सब अपना साजो सामान साथ लेकर चल रहे थे। लेकिन जब सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई उसके बाद आतंकी यहां से भाग गए।